Good morning, students. In this lecture, we will study about correct appraisal of physical needs, meaning on prosperity in details. So, basically, what is the meaning of appraisal? Appraisal meaning test yourself. Basically, the meaning of appraisal in Hindi is मूल्यांकन. So, what are the aspects of स्वास्थ्य? तो health और स्वास्थ्य is a holistic term. So, basically, holistic means what is the holistic means complete. And what is the term described here? Physical health, mental health and social health. So there are 5 dimensions of health: physical, mental, emotional, spiritual and social. So these 5 dimensions of health provide a full picture of a health as a change in any dimension affect the others. मतलब अगर आप किसी भी डायमेंशन के अंदर चेंज लाते हैं तो अदर डायमेंशंस भी क्या होंगी, इफेक्ट होंगी. ठीक है, जैसे मान लो फिजिकल में अगर आप चेंजेस आ रहे हैं तो मेंटल भी होगी, मेंटल में आ रहे हैं तो फिजिकल भी होगी, सेम एज वेल. This interrelationship between the dimension of health is one of the key aspects that you need to understand for preliminary PDHPE. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या समझना चाहते हैं इसके अंदर हम, तो दिस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. मतलब इस चीज़ से पहले समझने से पहले आपको इसको समझना होगा कि ये PDHPE क्या है. यहाँ पर मतलब क्या है PDHPE का, दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट हेल्थ फॉर फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर पहला करते हैं फिजिकल. तो फिजिकल क्या है? द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रिफर्स टू द बॉडीली एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ. It refers to the more traditional definitions of health as the absence of disease and injury. बेसिकली क्या मतलब हुआ है इसका कि यहाँ पर हेल्थ को बताया गया है कि अगर डिजीज़ का एब्सेंस है या इंजरी का एब्सेंस है तो एक इंसान हेल्दी है. ठीक है ना, लेकिन फिजिकल हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से बताई गई है. देखते हैं हम. हेलो, अच्छा सर, ठीक है सर. अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बोल दूंगा बच्चों को. ठीक है सर, ठीक है सर, बोल दूंगा. ठीक है सर, बोल. तो यहाँ बात कर रहे थे, एक इंसान ऐसा है कि यहाँ पर एक इंसान के पास बहुत सारी बीमारियाँ हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है. एक तरफ तो ऐसा है, दूसरी तरफ एक इंसान है जो कि इनको कुछ समझता ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन होती जा रही है तो इसका मतलब जो अदर फॉर्म से भी इफेक्ट पड़ेगा. तो एक पर्सन ऐसा है जिसको मान लो फ्लू हो जाता है, फ्लू हो गया तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आइसोलेट होना चालू हो जाएगा. ठीक है, अब वो आइसोलेट हो गया तो उसकी जो लर्निंग पावर है, जो स्टडी पावर है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो एज ए आइसोलेशन में रहेगा, उसको काफ़ी गलत फील होगा, बुरा फील होगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की. मेंटल हेल्थ रिफर्स टू द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ. ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर कि हाउ यू आर इंटेलेक्चुअल, है ना, और आपकी सोचने की क्षमता कैसी है. ठीक है, आपकी थिंकिंग पावर कैसी है, आप कितना सोच पा रहे हैं. ऑफन मेंटल हेल्थ इज लिंक टू और इंक्लूड्स इमोशनल हेल्थ. और जो मेंटल हेल्थ है उसमें क्या है कि लिंक्ड होता है, इमोशनल हेल्थ भी इंक्लूड होती है. लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है कि मेंटल हेल्थ क्या है, वो ब्रेन का फंक्शनिंग करती है. ठीक है, और इमोशनल हेल्थ एक इंसान के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके हार्मोन्स किस टाइप से डेवलप हो रहे हैं. मेंटल हेल्थ में क्या क्या आता है, मेंटल हेल्थ के अंदर इंक्लूड्स उसके मेंटल इशूज़ लाइक एल्जाइमर्स और डेमनीशिया. तो यहाँ पर एल्जाइमर्स मतलब क्या हो गया, भूलने की बीमारी. डेमनीशिया भी वही काइंड ऑफ होता है. इट रिफर्स टू द पर्सन एबिलिटी टू यूज़ देयर ब्रेन एंड थिंक. तो ये क्या डिपेंड करता है, उसके इंसान के सोचने पर, उसके समझने पर डिपेंड करता है. दिस मे बी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, बट द फोकस इज ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन. नेक्स्ट आते हैं हम इसके अंदर, मेंटल हेल्थ केयर अफेक्ट द अदर डायमेंशन ऑफ हेल्थ. ठीक है, अलग अलग जो डायमेंशन पे भी क्या होता है, इफेक्ट होता है. एंड इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ कैन कम एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी. मतलब अगर एक मेंटल हेल्थ इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. एंड गुड मेंटल हेल्थ कैन देन लीड टू एन इंक्रीज इन सेल्फ स्टीम एज मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव. और जो आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, जो आपकी सेल्फ स्टीम है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. ग्रेटर सेल्फ स्टीम देन लीड्स टू मोर कॉन्फिडेंस इन सोशल सिचुएशंस
एंड कैन लीड वन टू आस्क द लार्जर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ लीडिंग टू इंक्रीज स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब जिसकी स्ट्रीम बहुत अच्छी है, जिसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम उससे क्वेश्चनिंग पुटअप करते हैं, ठीक है, तो उसके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, और इफ़ ही और शी हैव गुड कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंस, देन ही और शी कैन गो फॉर एनीथिंग बेसिकली, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है और फिजिकल हेल्थ कैसी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इमोशनल बारे में। इमोशनल के बारे में बात करते हैं। तो इमोशनल क्या है यहाँ पर? इमोशनल हेल्थ इज अबाउट द पर्सनस मूड और जनरल इमोशनल स्टेट। मतलब इमोशनल जो हेल्थ बताया गया है वो एक इंसान के मूड के बारे में और जनरल इमोशनल स्टेट के बारे में बताया गया है। इट इज़ आर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स एडुकेटली। ये हमारी एबिलिटी होती है कि हम जो हमारी फीलिंग्स हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट रिलेट्स टू यू सेल्फ एस्टीम एज वेल एज योर एबिलिटी कंट्रोल योर इमोशंस टू मेंटेन एन इलास्टिक पर्सपेक्टिव और सिचुएशन। द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इज क्लियर एंड एज सच सम इलनेस रिलेट टू बोथ सच एज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। इसका मतलब क्या हो गया कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में आपको पता लग गया, इसकी रिलेशनशिप क्या है, क्लियर हो गई है। बट कुछ बीमारियाँ हैं जो दोनों से बिलोंग करती हैं। वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी। डिप्रेशन मतलब क्या हो गया कि एक इंसान एक बार में सोचता चला जाएगा। एंग्जाइटी में चिड़चिड़ापन, ठीक है। इमोशनल हेल्थ अफेक्ट्स द अदर डायमेंशंस of health as a person with a good self-esteem is more confident in social settings, makes friends quickly and often performs better in physical activity, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की। स्पिरिचुअलिटी क्या आती है? तो स्पिरिचुअलिटी मतलब ना देखा जाए तो मतलब यू शुड बिलीव इन गॉड एंड ऑल, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हो गया कि अब एक इंसान है, ठीक है, जो मतलब भगवान में विश्वास रखता है, ठीक है, रखना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इफ़ यू आर लिविंग दिस वर्ल्ड देन समबडी इज देयर हु इज रनिंग दिस वर्ल्ड, ठीक है। वेदर इफ़ यू सपोज दैट इज अ साइंटिफिक पावर और दैट इज अ सुप्रीम पावर, बट समथिंग इज देयर। सम पीपल गिव्स एज ए नेम गॉड, बट सम पीपल आर सेइंग पॉजिटिव पावर्स और सुप्रीम पावर्स एटसेट्रा। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट्स टू आवर सेंस ऑफ ओवरऑल पर्पस इन लाइफ, ठीक है। पीपल ऑफन फाइंड दिस पर्पज फ्रॉम ए बिलीफ और फेथ सिस्टम। वही भगवान वाली बातें आ गई है इसके अंदर। While other creates their own purpose, a person who has purpose to life is said to be healthier than those who don't see a purpose to life. एक इंसान ऐसा है जिसके पास लाइफ जीने का पर्पस है, उसको ज़्यादा हेल्थियर कहा गया है कंपेयर टू एक इंसान ऐसा है जिसके पास हेल्थ जीने का पर्पस नहीं है। सही बात है। एक इंसान ऐसा है जिसके पास जीने का पर्पस है, उसके पास गोल्स हैं, उसके पास एम्स हैं, तो खुशी खुशी जिएगा, वो अपने काम करता रहेगा। एक इंसान के पास उसको पता नहीं है वो क्या करना चाहता है ज़िंदगी के अंदर, तो वो हेल्थी भी नहीं रहेगा। सो स्टेट्स हैं माइंड के, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सारे क्या रहेंगे? डिस्टर्ब रहेंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ विल वेरी इजीली अफेक्ट इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ एज हैविंग अ पर्पस इन लाइफ कैन हेल्प यू टू अप्लाई योर सेल्फ टू अचीविंग गोल्स। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या कैसे इफेक्ट करता है इमोशनल और मेंटल हेल्थ के ऊपर? क्योंकि आपके जो गोल्स हैं उसको अचीविंग करने में आपकी हेल्प करेगा। हैविंग अ पर्पस टू लाइफ कैन ऑल्सो हेल्प पीपल टू मेंटेन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ and overcome adversity. Often people who are spiritual meet together regularly around their spiritual purpose which helps to improve their social health. फिर बात करते हैं सोशल लाइफ की। यहाँ पर the social dimension of health refers to our ability to make and maintain meaningful relationship with others. क्योंकि जैसे फिजिकल के बारे में बताया, मेंटल के बारे में बताया, वैसे सोशल लाइफ भी आपको इंपॉर्टेंट है जीना, ठीक है। तो गुड सोशल हेल्थ इंक्लूड्स नॉट ओनली हैविंग रिलेशनशिप बट बिहेविंग और बिकमिंग अप्रोप्रिएटली विद इन दैम एंड मेंटेनिंग सोशल एस्पेक्ट्स स्टैंडर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप सोशल हेल्थ के अंदर ओनली रिलेशनशिप्स आती हैं, इसके अंदर आपकी तरीके भी आती हैं, कैसे आप बिहेव करती हो, कैसे आप मेंटेन करती हो, ठीक है। द बेसिक सोशल यूनिट ऑफ रिलेशनशिप इज़ द फैमिली। जो बेसिक जो सोशल यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी फैमिली होती है। एंड दिस रिलेशनशिप इम्पैक्ट अ पर्सन्स लाइफ द मोस्ट। अदर की रिलेशनशिप आर क्लोज फ्रेंड्स एंड सोशल नेटवर्क्स, टीचर्स एंड यूथ लीडर्स। तो अदर जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? वो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आपके नेटवर्क्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और यूथ लीडर्स होते हैं। सोशल हेल्थ affects the other dimension of health in many ways. A bad social life can lead a person to question their purpose in life or feel isolated and unwanted. और एक जो इंसान है जो सोशल लाइफ की अच्छी नहीं है, अगर उससे क्वेश्चनिंग की जाए तो वो काफ़ी अकेला सा फील करेगा, ठीक है, वो चाहेगा भी नहीं उससे क्वेश्चनिंग की जाए। Such feelings can demotivate people from physical activity and lead them towards depression. और ऐसी फीलिंग्स क्या करती हैं? एक इंसान को काफ़ी डिमोटिवेट करती हैं, ठीक है, और डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। फॉर ह्यूमन्स फिजिकल हेल्थ मीन्स अ गुड बॉडी हेल्थ विच इज़ हेल्थी बिकॉज ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट रेस्ट। मतलब एक इंसान अगर जिसको अपनी हेल्थ को फिजिकली फिट रखना है तो ही शुड और शी शुड डू एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड he should or she should take a good nutrition and take a good rest.
Physical health relates to anything concerning our bodies as physical entities. In other terms, physical health is a physical well-being. Physical well-being is defined as something as a person can achieve by developing all health related components of his her lifestyle. तो बेसिकली यहाँ बताया गया है कि फिजिकल हेल्थ होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपकी जो फिटनेस है वो रिफ्लेक्ट करती है कि इंसान के किसके कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस में, मतलब उसके जो धड़कने की क्षमता, दिल के धड़कने की क्षमता जो होती है, ठीक है, सांस लेने की क्षमता होती है, डिपेंड करती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है, आपके बॉडी कंपोजिशन कैसे पे डिपेंड करती है। अदर contributors of physical well-being may include proper nutrition, body weight management, abstaining from drug abuse, avoiding alcohol abuse, responsible sexual behaviors, hygiene and getting the right amount of sleep। तो बेसिकली सिलेक्शन में अपन ने क्या स्टडी किया, हमने ये स्टडी किया कि हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब किस में होने चाहिए, दी ऑल आर शुड बी इन हार्मनी, ठीक है। एक का स्टेट का भी अगर मान लो एक चीज़ भी, एक स्टेट की एक चीज़ भी हिल जाती है तो वो जो अदर स्टेट्स हैं उनसे इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड होने के कारण जो अदर स्टेट है वो भी क्या जाएंगे, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो यू शुड कंसिडर दीज स्टेट ऑफ हेल्थ इन अ प्रॉपर वे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, के लिए बाय बाय, टेक केयर।